मोहतरम हजरात, कोरोना वायरस ये लगने वाला वायरस है। इसमें हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रहनुमाई फरमाई है। आपने कहा कि बीमार ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों से अलग किया जाए। ये इशारा था कि जब कभी ऐसे मर्द आ जाए जिसमें एक दूसरे को लगने का खतरा हो या खदशा हो, तो उसमें सेहतमंदों को अलग किया जाए और बीमारों को अलग किया जाए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई है। हमारे उलमाए कराम जिनकी नज़र इस वक्त के हालात पर भी है और इस बीमारी पर भी है और दीन पर भी है, उन्होंने भी हमको इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए कहा है। ये एहतियाती तदाबीर पे अमल करना तवक्कुल के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इस वक्त में शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात किसी के हवाले से मैंने सुना था कि कुल्ली तौर पर असबाब पर भरोसा कर लेना ये तवक्कुल के खिलाफ है और कुल्ली तौर पे असबाब को छोड़ देना ये सुन्नत के खिलाफ है। तदबीरों को, असबाब को, उपायों को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं, अल्लाह के भरोसे के खिलाफ नहीं। लिहाजा हम जितनी तदाबीर बताई जा रही है उन तदाबीर पर अमल करें। जैसे हमको डॉक्टर्स ने ये राय दी है कि हमको डॉक्टर्स ने ये राय दी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। याद रखो, हमको जिस्मानी तौर से एक दूसरे के करीब आना नहीं है, लेकिन अपने दिलों में एक दूसरे को जगह देनी है, दिलों में एक दूसरे को करीब करना है, लेकिन जिस्मानी तौर से हमको इससे दूर रहना है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इसके लिए समाज को जागरूक करें। अभी भी कुछ लोग इस मर्द के बारे में गैर संजीदा हैं, अपने घरों के बाहर झुंड बनाकर खड़े होते हैं, चौराहों पर बैठते हैं, मकानों के सामने ये रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उम्मत के अफराद को इस लाइन से भी समझाएं। ये बात भी बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आज भी कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। क्या दिलेरी है उनकी, क्या अल्लाह से बगावत है उनकी। ये सारी दुनिया परेशान है और ये जुआ खेल रहे हैं सुनसान जगहों पर जाकर, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं, यानी अल्लाह की भी नाफरमानी कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं उनकी भी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको जाकर समझाएं। ये बात सारे काम पुलिस के हवाले ना करें, वो कितनी जानमारी करेगी, वो कितना हमारा ख्याल रखेगी। एक तो तादाद कम है, काम ज्यादा है, 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। सलाम है उन पुलिस वालों को जो मेहनतें कर रहे हैं, सलाम है उन डॉक्टर्स को जो अपनी जान जोखिम में डाल के इलाज कर रहे हैं, सलाम है उन नर्सेस को जो दिन रात खिदमत में लगी हुई है। और हमारी लापरवाही का ये आलम है।
कि हम अभी भी उनकी बातों पे अमल नहीं करते। मैं एक वाकया मुख्तसर में सुनाऊं कि एक एपीआई रैंक की लेडी पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर ने देखा तो उसको सर में दर्द भी था, उसको चक्कर भी थे, उसको बुखार भी था, और डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना चाहिए। लेकिन वो लेडी डॉक्टर जो ऑफिसर भी है, हाँ, वो उसके 10 मिनट के बाद में ड्यूटी पर आ गई। वो राउंड पे है, वो घूम रही है, वो लोगों को समझा रही है कि ये पुलिस ऑफिसर के परिवार नहीं है, क्या इनके घर बार नहीं है, क्या इनकी अपनी सेहत का ख्याल इनको रखना नहीं है, ये कहाँ खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, जरा इनके मानसिकता का तो आप अंदाजा लगाओ। हमको इनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरा सुझाव इसमें यह है कि आप लोगों को यह समझाए, हर घर का बड़ा अपने छोटों के लिए पुलिस ऑफिसर बन जाए और वो अपने मातहतों को घर के अंदर रखे, अपनी जिम्मेदारी से रखे। आप सेहत को लेकर बाहर निकलते हो और बेहतियाती करके बीमारी को लेकर घर में आते हो कि आपकी परिवार की आपसे दुश्मनी है, आपको अपने परिवार से दुश्मनी है, ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। लिहाजा एक बात, इस बात की तरफ आपको इशारा करना था। दूसरी बात जो आपसे अर्ज करनी है, आप घरों में बैठे हुए हैं और टीवी चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल वो नफरतों को फैला रहे हैं, वो अदावतों के बीज बो रहे हैं, वो दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी परोसी जा रही है। लिहाजा हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि ऐसी टीवी चैनल्स को बिल्कुल बंद कर दें, हमेशा के लिए बंद कर दें। ये टीवी चैनल ये मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये नफरतों का बीज बो रहे हैं। तो पहला काम आपको यह करना है, इन टीवी चैनल्स को बंद करना है। दूसरी बात जो बहुत अहम है और बहुत ज्यादा दिल गुर्दे की बात है, वो ये है कि नफरतें फैल चुकी, नफरतें दिलो दिमाग में घर कर चुकी। इससे हमको कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की नफरतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम क्या करें? ऐसी सूरत में हम क्या करें? अब हमारी जिम्मेदारी ये है, हमको क्या सिखाया इस्लाम ने, हमको क्या सिखाया रसूलुल्लाह ने, हमको क्या सिखाया दावत की मेहनत ने, वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हमको यह सिखाया, लोग तुमसे नफरत करें तो तुम उनसे मोहब्बत करो। लोग तुम्हारी राहों में अगर कांटे बिछाएं तो तुम उनकी राहों में फूल बिछाओ। लोग तुमसे कटने की बात करें, तुम समाज से, लोगों से जुड़ने की बात करो। याद रखो, अगर तुमने लोगों के साथ नफरतें के जवाब में नफरत की, अगर तुमने नफरत के जवाब में नफरत की तो दुनिया में नफरतें आम हो जाएंगी। और अगर तुमने जिन लोगों ने तुम्हारे सामने कांटे बिछाए, उन कांटों को अपने हाथ से साफ करो, उनकी राहों में फूल बिछाओ, तो फिर दुनिया में कांटे खत्म हो जाएंगे और फूल ही फूल हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये याद दिला दूं कि जैसे ही ये वायरस खत्म हो जाएगा, ये नफरतें खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नफरत का जवाब नफरत से दिया, आपने कांटों का जवाब कांटों से दिया, तो याद रखो कि ये वायरस खत्म हो जाएगा और नफरतें बाकी रह जाएंगी, ये नफरतें बाकी रह जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या इरशाद फरमाया, बहुत मुख्तसर वक्त में बात करूंगा। आपने एक तालीम दी हमको निचले दर्जे का अखलाक। निचले दर्जे का अखलाक क्या है? लोग तुमको सलाम करें, तुम उनको सलाम करो। लोग तुमसे मोहब्बत करें, तुम उनसे मोहब्बत करो। लोग तुमको खाना खिलाएं, तुम उनको खाना खिलाओ। ये निचले दर्जे का अखलाक है।
ऐसे ही इसी तरीके से दूसरे दर्जे का जो अखलाक है, दूसरे दर्जे का अखलाक ये है कि आप लोग आपको सलाम नहीं करते, लेकिन आप लोगों को सलाम करते हैं। आप लोग आपको खाना नहीं खिलाते, लेकिन आप लोगों को खाना खिलाते हैं। लोग आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन लोग आप उनसे अच्छा बर्ताव करते हैं। ये दूसरे दर्जे का अखलाक है, ये दूसरे दर्जे का चरित्र है। और तीसरा दर्जा जो हमको सिखाया गया है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उनको माफ करो, जो तुमको सताए तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, जो तुम्हारे लिए नफरत रखता हो तुम उसके लिए मोहब्बत रखो। तो ये जो बातें हैं इस पर अमल का ये वक्त है, ये वक्त है। ये 2-3 महीने गुजर जाएंगे, लेकिन ये नफरतें वायरस के साथ खत्म हो जाएंगी। और अगर हमने नफरतों के जवाब में नफरत पैदा की तो फिर ये नफरतें बढ़ती चली जाएगी, वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन नफरतें बाकी रहेंगी। ये बहुत मुख्तसर वक्त में एक बहुत अहम बात मैंने आपसे की है। तीसरी बात यह है जो आप हजरात से जो अर्ज करनी है वो ये है कि हम लोग इसका अभियान चलाएं। अभियान से मुराद सारी पाबंदियों और एहतियात के साथ। अभी रमजान आने वाले हैं, जो पाबंदियां हमने रमजान के पहले अख्तियार की वो सारी पाबंदियां हमको रमजान के दौरान भी अख्तियार करनी है। अपने घरों में नमाज पढ़ें, अपने घरों में तरावी पढ़ें, अपने घरों में आमाल करें और इसकी सबको तरगीब दें। हाँ, अगर हमारे घर में घर के अगर 2-3 अफराद हैं तो अपने घर में एक आध हाफिज के जरिए से कुरान पाक सुनो। क्या बेहतर माहौल होगा। घर घर में तरावी हो रही है और घर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, कितनी अच्छी बात होगी, कैसा अच्छा माहौल बनेगा। यानी डॉक्टर ने बताए हुए एहतियात पर अमल भी हो गया और हमारे दीन पर भी हमारा अमल हो गया। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अपने घरों के अंदर रहें। सहर व इफ्तार की पाबंदियां वक्त के एहतमाम के साथ आपके घरों में आपके जिम्मेदार उस सहर व इफ्तार के नक्शे पहुंचा देंगे। आप उन सहर व इफ्तार के नक्शों पर ख्याल रखें, घड़ियों को राइट टाइम रखें और उस एतबार से अपने टाइम टेबल के हिसाब से वक्त का ख्याल रख के सहर व इफ्तार करें। अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़ें, घरों के अंदर तिलावत करें, घरों के अंदर जिक्र व अस्कार करें। ये अपने घर में रहकर करने की बात है। तीसरी बात, जो अगली बात जो आपसे अर्ज करनी है बहुत वो भी अहम है। देखो, ये वक्त बड़ा इम्तिहान का वक्त है, बहुत सब्र आजमा वक्त है। इस वक्त में आप लोगों को चंद बातों पर और अमल करना है। वो ये है कि कुछ लोग दुनिया में हमारे अतराफ में साहिब हैसियत है, कुछ लोग हमारे अतराफ में गरीब है। देखो, और ये जो टाइम पीरियड है लंबा चलने वाला है, यानी ये चलेगा मेरे अपने ख्याल से जून महीने तक। अब आम दिनों में जो गरीब थे वो तो गरीब थे, वो हमारे नजरों में भी थे, लेकिन इन हालात में जब लोग लॉकडाउन है और दुकानें और कारोबार बंद है तो अब वो हजरात भी जो और दिनों में अपना कमाकर गुजर कर लेते थे वो अब वो भी परेशान है। मिसाल के तौर पे ऑटो चलाने वाले, मिसाल के तौर पे छोटे मोटे मैकेनिकल, मिसाल के तौर पे राजमिस्त्री, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले, ये सारे के सारे लोग, ये लोग इस वक्त में बेइंतहा परेशान हैं। हमने क्या किया, हमने बहुत धूम से मदद की, आवाज लगाई, पैसे जमा किए और अनाज जमा किया, लोगों के घरों को पहुंचाया। लेकिन हम ये शायद ज़हन में होगी या नहीं होगी,
ये जंग तो बहुत लंबी है, ये लड़ाई तो बहुत लंबी है, और गरीबों को दोहरी मार है। घर के बाहर निकल नहीं सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते, और घरों में भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं एक मिसाल बता दूं, एक वाकया सुना दूं। एक साहिब खैर अपने हाथों में मदद का सामान लिए जब एक गरीब के घर के दरवाजे पर रात में पहुंचे, दरवाजा खोला, एक छोटा सा कमरा था। वही कमरा उस गरीब का सब कुछ था। चूल्हा बुझा हुआ था, चूल्हे के बाजू में एक औरत गुर्बत के असरात चेहरे पर, पेशानी पे लकीरें, गमजदा चेहरा, आंसू बहा रही है, और चूल्हे के पास बैठी हुई है, और चूल्हा बुझा हुआ है। लेकिन उसके 2 बच्चे, मासूम बच्चे, वो पास में लेटे हुए बड़े मजे की नींद ले रहे। तो इस साहिब खैर ने पूछा, माई ऐसा लगता है तेरे बच्चे खा पी के सो रहे हैं। क्या दर्द भरा जवाब दिया, क्या दर्द भरा जवाब दिया कि जवाब देते हुए उसकी हिचकियां बन गई। ये मेरे बच्चों को मैंने खाना खिलाकर नहीं सुलाया, ये भूख से तड़प रहे थे। ये ममता की मारी माँ को ये अनाज के दाने मांग रहे थे, रोटी के टुकड़े मांग रहे थे, मैं उनको वो दे नहीं सकती थी, मैंने इनको खांसी की दवा पिला के सुलाई हूं। बताओ, मालदारों के लिए इम्तिहान का वक्त है। इस वक्त में कितने माएं अपने बच्चों को खांसी की दवा पिला के सुला रही होगी। अगला जुमला उस माँ का इससे भी दर्द भरा है। कौन सी माँ ये चाहेगी? उस माँ का जुमला सुनो, ये मेरे जिगर गोशे हैं, मैं नहीं चाहती ये मेरे जिगर गोशे हैं, लेकिन मुझे इतनी परेशानी है कि भूख और प्यास से मैं नहीं चाहती कि इस नींद से ये बेदार हो जाए। मैं नहीं चाहती ये नींद से बेदार हो जाएं, ये जाग जाएं, ताकि फिर खाना मांगे। मेरे अजीजों, ये मालदारों के लिए बड़ा कठिन वक्त है, गरीबों के लिए बड़ा कठिन वक्त है, मालदारों के लिए बड़ी आजमाइश है। आपके बच्चे तो टॉफियां खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुल्फियां खा रहे हैं, और गरीब के बच्चे जो है वो अनाज के दानों को भी मोहताज है। मेरे अजीजों, अब इसमें क्या करना है? कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने हिसाब लगाया, एक गरीब खानदान को 15 जून तक 2 से 3 हजार रुपये लगेंगे। एक घर में 2 से 3 हजार रुपये लगेंगे एक घर में। एक मालदार आदमी एक घर को मुंतखब करे कि मैं इसकी 15 जून तक जरूरत पूरी करूंगा। अगर आपके शहर में 1000 गरीब है तो यकीन मानो 1000 मालदार भी आपके घरों में, आपके अतराफ में है। उन एक मालदार को एक गरीब दे दो, एक मालदार को एक गरीब दे दो, बगैर धूमधाम की मसला हो जाएगा। ना आपको चंदा करना पड़ेगा, सिर्फ आपको गरीब का नाम मालदार को देना पड़ेगा। और मदद ऐसी हो उसमें कोई कैमरा ना हो, उसमें किसी गरीब को जलील ना किया जाए, बल्कि गरीब का लेने के बाद एहसान माना जाए। एहसान माना जाए, कैसा एहसान? कि हम उसको मदद करके उसकी दुनिया बना रहे हैं, हम उसकी मदद करके उसकी दुनिया बना रहे हैं, और वो हमारा माल कबूल करके हमारी आखिरत बना रहा है। कितनी बड़ी बात है! वो मदद करके हम उसकी दुनिया बना रहे हैं, और वो लेकर हमारी आखिरत बना रहा है। जितना एहसान हमने उस पर किया, उससे बड़ा एहसान उसने हम पर किया।